जब ये पढ़ने के लिए पाठशाला में जाते थे, लेकिन एक दिन उस कैस ने लैला का नाम ही लिखना शुरू कर दिया, जिस बात के ऊपर मास्टर ने पिटाई की। लेकिन लिख करके नाम लैला का मास्टर से मजनू पिटता था, लेकिन देखा मास्टर ने लैला के हाथों से खून निकलता था। दोस्तों, जिस समय लैला का नाम लिखने के बाद में और मास्टर से जिस समय पिटता था वो मजनू, लेकिन मास्टर ने कौतुक कुछ और देखा। पिटाई तो मजनू की, लेकिन लैला के हाथों से खून बह रहा था। ये दशा निहार करके उन दोनों को घर भेज दिया। लेकिन उनकी दशा निहार करके लैला के पिता ने अपने घर में लैला को बंद कर दिया। मजनू को फिर भी चैन नहीं पड़ा और वो कैस नाम का लड़का लैला को घर से निकाल करके बाहर ले गया। जब वन में जाकर के ये एक दूसरे के प्रेम में इतने दीवाने थे कि एक दूसरे की ओर निहार रहे थे, तब तक ये दोनों के पिता जब पहुंच गए हैं तो मजनू को ला करके कमरा में बंद कर दिया और उधर लैला को ले जा करके मकान से बाहर नहीं निकलने दिया। धीरे 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 बरसें बीत गई। एक दूसरे के प्रेम में दोनों दीवाने थे, लेकिन जब बरसें बीत गईं तो मन में अति हैरान थे, कर एक दूजे की याद। फिर एक नुबाइश में मिले और बेबरसन के बाद तब तक मजनू और लैला तंदुरुस्त हो गए। एक नुबाइश में जाकर के जब ये पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि उस नुबाइश में आंधी आ गई, और जब आंधी आ गई तो उड़ी चुनरिया लैला की के हवा में गई लहराई। ये उड़ी चुनरिया लैला की जब हवा में गई लहराई, और देखो विधिगत प्रेमी के, हाय देखो विधिगत प्रेमी के सर पे गिरी गहराई। आंधी आ गई, आंधी में लैला की चुनरिया जब उड़ी गई, मजनू घूम रहा था, उसके सर के ऊपर जाकर के जब गिरी है और वो लैला चुनरिया के पीछे भागती भागती वहीं कैस नाम का जो लड़का था उसके पास पहुंच गई। महाराज पहुंच गई ढिंग लैला सुकुमार, देख के एक दूजे को रह गए दो आंखें फार। अब तो आंखें फार एक दूजे के चेहरा को देख रहे, अब तो आंखें फार एक दूजे के चेहरा को देखत ही। दोस्तों, जिस समय लैला की चुनरिया उड़ गई और कैस के ऊपर जाकर के जब पड़ी है, लेकिन चुनरिया को ढूंढती ढूंढती लैला जब आगे को भागी, मजनू के पास खड़ी हो गई तो एक दूसरे के चेहरा की ओर टकटकी लगा करके रह गए। पलक मारना भूल गई, पुरानी याद कुछ आने लगी। उसी समय गुलबदन नाम की जो लड़की थी लैला के साथ में, अरे गुलबदन गई घबराई और बन पकड़ी झपट कलाई।
एक पायल आकर के खरीदने लगी। सोचने लगी कि इसी बहाने से हम मजनू के पास या मजनू को कुछ देर तक देखते रहेंगे। लेकिन उस लड़की ने पायल भी नहीं खरीदने दी। जब मैंने देखी पायल तुझे खरीदने नहीं। मजनू ने पायल लई रात जब भाई सुना मेरे भाई बाए पायल जो पायल ब देखत रही हती लड़की वह मजनू ने पायल लई रात जब भाई सुना मेरे भाई। अब पहरा देखो छुप छुप के तब गौ अटा पे आई। बाहरी प्रेमी पहरा जो लैला के महल के ऊपर लगा दिया था, लेकिन उस पहरा को भी पहरा नहीं समझा। मजनू ने पायल लई रात जब भाई सुना मेरे भाई सुना मेरे भाई। और पहरा देखो छुप छुप के गौ अटा पे आई। अटा जहां वो लड़की लैला रात का वो अंधकार था सो रही थी। लैला को सोबत पाई गो हर साई खुशियत छाई। अपने हाथन से पायल दई पहनाई। अपने हाथन से पायल दई पहनाई। मजनू ने जब लैला को सोते हुए देखा तो अपने हाथों से पायल जो थी लैला को पहना दी, लेकिन दो नहीं पहनाई, एक ही पहनाई। एक पहनावे के बाद में वो तुरंत जो था चला गया। सुबह जब हुआ तो भोर हो तो लैला जगी गो पायल पे ध्यान। तो याद कैसे की आई गई और दिल में भई हैरान। अब दूसरी रात को जब लैला लेट गई दिल में भई हैरान। नींद ना दूजी रात को आई तो सब ही बंधन तोड़ के मजनू गो अटा पे आई। कहीं ब्रजेश कुमार रहो जब पायल को पहनाई। और दशा देख लैला जगी मजनू कहे समझाई। दूसरी पायल जो रह गई थी पहनावे को, वे दूसरी रात में जब लैला को पहनावे को पहुंचे हैं तो लैला जो थी तुरंत चारपाई पर उठ करके बैठ गई। तो घबराए गए। और अब तो एक दूसरे की तरफ निहार करके मजनू ने सिर्फ ये कहा कि हम तुम यहाँ पर तो खैर नहीं मिल सकते हैं, अगर हो सके तो थोड़ी तकलीफ उठा लेना। कल दोपहर में तुम हमें गांव से बाहर मिलना, जब मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताएंगे। उसी समय ये बात कह करके चला गया। जब मजनू चला गया उधर वो लैला दोपहर जब हुआ तो पहुंची मजनू के पास में के लैला सीधी बानी। सब बंधन तोड़ी गई। ऐसा ही होता है गुरुदेव। और वो लैला पहुंची मजनू